आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे संगत आंटी हैं। आंटी को इनवाइट करूंगा, प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते संगत जी। आप सबको मेरा दिल से बहुत प्रणाम और बहुत वेलकम। बहुत शुक्राना महाराज का, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना फॉर टुडे। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरे लिए ये पहली बार है। जनवरी से ही मेरा बहुत मन था कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, इसीलिए मैं बोलना शुरू करती थी तो माइंड मेरा ब्लैंक हो जाता था और मैं बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि मैं महाराज की शान में कुछ गलत ना बोल दूं और जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ वो संगत जी मैं ठीक से कन्वे पर कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ गलत ना बोला जाए। पर शायद ये इसलिए था क्योंकि मैं अ, अपनी मैं को निकाल के ही हम महाराज की उस्तत कर सकते हैं और शायद मैं अभी उस वक्त ये नहीं कर पा रही थी। फिर महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी का सत्संग था। वो मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। वो आंटी एक महाराज के दरबार में गए थे और वो सत्संग शेयर कर रहे थे और जो संगत वहां पे थे वो एक्चुअली गुरुजी से अभी जुड़े नहीं थे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो गुरुजी के बारे में सुन रहे थे, शायद किसी वेडिंग या किसी चीज का सत्संग के ओकेजन पे किसी ने ऐसे रखा था। तो वो संगत थोड़ा ध्यान से सुन नहीं पा रहे थे, ध्यान ध्यान नहीं लग रहा था उनका। तो वो आंटी जो सत्संग शेयर कर रहे थे उन्हें बहुत खराब लग रहा था कि मैं गुरुजी के बारे में बता रही हूँ, गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो और अच्छे से कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने सत्संग शेयर करना वहीं रोक दिया व्हेन जब उनको ये रियलाइज हुआ। फिर अगले दिन गुरुजी ने आंटी को एक मैसेज भेजा किसी अंकल के थ्रू। उन्होंने उन्हें पूरा दरबार डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे तो सत्संग पे गई थी, वहां पे ऐसी डेकोरेशन थी, ऐसा दरबार था, पूरा उन्होंने सब डिस्क्राइब किया। और फिर गुरुजी ने उन्हें बोला, एक मैसेज दिया कि कोई सुने या ना सुने, मैं सुन रहा हूँ। और संगत जी, ये इतनी बड़ी बात है कि महाराज हमारी हर बात को, हर चीज को सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे भी ये सुन के फिर थोड़ी हिम्मत दी और मैंने भी फिर आस्ते आस्ते सत्संग शेयर करने, उन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि तुम जैसे हो, जैसे भी हो, तुम्हारे अंदर के भाव हैं जो मैं देखता हूँ, और तुम जैसे भी हो, मतलब मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम कैसे हो। और इसी के साथ मैं प्रे करूंगी कि आज भी महाराज मुझे सब सही सही अच्छा अच्छा बोलने की हिम्मत दें। आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे छोटे छोटे सत्संग करने का मौका दिया और पौड़ी पौड़ी जैसे वो चढ़ाते गए। एंड स्लोली स्लोली आई वाज, मैं भी कोशिश करके आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। ही मेड मी फील, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो तुम्हें सिखाया है, तुम्हें शेयर करना, जरूर शेयर करना चाहिए। उन्होंने इतना प्यार दिया है और इतने प्यार से मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि शब्दों में डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है। बट आई विल ट्राई, उनकी मदद से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना उनका प्यार कन्वे कर सकूं। आज के लिए मेरा दिल, मतलब आई एम, मुझे बहुत ज्यादा शुक्राना है कि, उन्होंने आज आज सत्संग कराया मेरे से। सबसे पहले मैं गुरुजी का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सबको स्पिरिचुअल राह पे चलाया। उनके बिना तो हम भटकते ही रह जाते। बहुत अलग थी मेरी जिंदगी गुरुजी के शरण में आने से पहले। आई थैंक गुरुजी फॉर अ लविंग फैमिली। गुरुजी ने बहुत प्यारी फैमिली दी, बहुत अच्छे माता पिता दिए और बहुत मेहनत करी उन्होंने टू गिव अस अ कंफर्टेबल होम। एंड आई थैंक गुरुजी फॉर माय मदर एंड फॉर माय नानी। सबसे पहले मुझे एक्चुअली भगवान का रास्ता उन्होंने ही दिखाया।
एंड उन्होंने ही बताया बचपन से ही, जैसे सब अपने घर में बड़े हमें सिखाते हैं कि महाराज को प्रे करना, कि गुरु भगवान को प्रे करना चाहिए। और मेरी जो नानी है वो हमेशा यही प्रे करते थे, सुख दें, शांति दें, बल दें, बुद्धि दें। उनकी जिंदगी बहुत कठिनाई आई, लेकिन हमेशा भगवान ने उन्हें हिम्मत दी सब चीज का सामना करने के लिए। और इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद उनके मुंह से हर वक्त सिर्फ शुक्राना ही निकलता था। एंड इसीलिए शायद शुरू से उनका नाम भी गुरुजी ने यही रखा था, उनका नाम संतोष था। आई वॉन्ट टू थैंक कुकी आंटी, जिनके थ्रू गुरुजी ने हमारी फैमिली को मंदिर बुलाया। 2004 में मेरी फैमिली की जर्नी स्टार्ट हुई एम्पायर स्टेट से। तब मैं दिल्ली में नहीं रहती थी। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। संगत जी, तब मैं दिल्ली में नहीं रहती थी। 2004 में मैं मुंबई में काम कर रही थी। एंड फैमिली ने मंदिर, छोटे मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया था। वो रेगुलरली जाते थे, एम्पायर स्टेट जाते थे, और महाराज के साथ ट्रिप्स पे भी जाते थे। चंडीगढ़, कभी मेरे ख्याल बत्ती कॉलेज भी गए थे, किसी अस्पताल में भी गए थे। बहुत जगह महाराज के साथ जाते थे, महाराज उन्हें ले जाते थे। तो ये सब मैं सुनती रहती थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हम यहाँ हैं, और बहुत अच्छा सब वो मुझे बताते रहते थे कि ऐसे हो रहा है। तो मैं एक बारी 2006 में जब यहाँ दिल्ली आई, तो मैं सिर्फ देखने एक बारी गई उनके साथ कि ये इतना बता रहे हैं तो ये कहाँ जाते हैं, तो वहां पे सब ठीक है कि नहीं है। जैसे हमें फैमिली के लिए होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। तो 2006 में पहली बारी जब मैं एम्पायर स्टेट माथा टेकने गई, एंड तो हम वहां जाके माथा टेक के बैठ गए। हम शायद थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो बहुत लोग नहीं थे, और आगे ही हमें जगह मिल गई बैठने की। तो तब गुरुजी अभी आसन पर अभी आए नहीं थे। एंड थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज वहां आए। बहुत रॉयल लग रहे थे वो जब वो अंदर आए। पर मेरा कोई भी उनके साथ कनेक्शन उस वक्त नहीं बैठा। मतलब मैं बस गई और उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मतलब मुझे भी ऐसा कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ। बस जो मैं करने गई थी, कि देखने गई थी कि क्या है, बस देख के मैं आ गई। हमने लंगर किया वहां पे, और जैसे मैं सुनती हूँ संगत से कि हमें पहली बारी जब गए थे तो हमें ऐसा लगा या कुछ फील हुआ। मेरी मॉम को भी बहुत कुछ एहसास हुआ था जब वो पहली बारी गए थे। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमने बस लंगर किया और हम आ गए। सेकेंड या थर्ड टाइम उसके बाद में 2-3 बारी और गई, और 2-3 बारी के बाद जब हम लंगर करके निकल रहे थे, तो एक अंकल बाहर स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और उस टाइम पे संगत जी, जैसा आपने सुना होगा कि बहुत कम स्वरूप मिलते थे। मुझे ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं थी कि स्वरूप कम मिलते हैं या स्वरूप कितने स्पेशल होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। मुझे ये कुछ कि मुझे स्वरूप चाहिए या नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। बहुत क्या बोलते हैं, मतलब बहुत नासमझ थी मैं इस चीज में। फिर भी महाराज ने बहुत कृपा करी, उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग दिलवाई, मुझे एक स्वरूप मिला। तो मेरी भाभी ने बोला कि वो हमारे साथ थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी का जो पोज है, वो उस पोज में वो सोच रहे हैं कुछ, वो थिंकिंग पोज है। मतलब ये वर्ड मुझे याद है, उन्होंने मुझे बोला था ये थिंकिंग पोज है, तो तुम भी सोचो। मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं थी। और तब मैं काम के लिए बहुत ट्रैवल करती थी, और तो वो स्वरूप अपने बैग में मैंने रख लिया, और बहुत साल वो मेरे साथ साथ घूमा। संगत जी, हर मोड़ पे गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की। इवन जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो क्या है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मुझे बहुत शौक था टू ट्रैवल, कि मैं घूमूं फिरूं, मतलब वर्क काम के लिए मुझे उन्होंने बहुत घुमाया फिराया जैसा कि मैं चाहती थी।
इंडिया में, इंडिया से बाहर। और मुझे बहुत शौक था, और विंडो वाला मेरा बड़ा सा ऑफिस हो, और मैं घूमूं और ऐसे मीटिंग्स में जाऊं, ऐसे करूं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जो जो मेरी ख्वाहिशें थी, मेरे ड्रीम्स थे। उन्होंने मुझे हर चीज के लिए, मतलब हर हर मेरा सपना उन्होंने पूरा किया। मैं अकेले ट्रैवल करती थी फॉर वर्क, तो तब मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे लिए। उन्होंने इतना मुझे सेफ रखा। और ऐसे टाइम पे जब मतलब अर्ली 2000s में ऐसा कोई बहुत कॉमन नहीं था कि ऐसे लड़कियां अकेले काम के लिए ट्रैवल करें। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को इतनी हिम्मत दी कि वो मुझे ऐसे अकेले बाहर भेज सकते, और अकेले उन्होंने मुझे ट्रैवल करने दिया। और हर पल गुरुजी ने मुझे सेफ रखा। जहां भी मैं अकेली जाती थी, ही मेड श्योर कि मैं हमेशा ही सेफ रही। एंड अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि बस ये उन्हीं की कृपा थी कि ये सब हो पाया। और फिर उस कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं पहली बार ही मुंबई जॉब करने गई थी, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 7 जुलाई। और उस टाइम पे तो मतलब इतनी उनकी कृपा हम पे हुई। लेकिन उस टाइम पे तो हम में से कोई उनसे कनेक्टेड भी नहीं था, हम उन्हें जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ को प्लान कर रहे थे। ये सब चीजें हमें बाद में ही समझ में आती हैं। अब जब हम सत्संग सुनते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस याद करते हैं, तो तब समझ में आता है कि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जब मेरे सारे शौक पूरे हो गए इन ट्रैवल को लेके, तो महाराज ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया, वो मुझे वापस इंडिया ले आए। एक दिन 6 जुलाई को, आई 2009 में सिलेक्ट सिटी मॉल में सत्संग था दिल्ली में। तो मॉम ने पूछा कि हम वहां जा रहे हैं, तो आप चलोगे क्या? तो मैंने भी ओके कर दी। तो फिर वो सत्संग लेट इवनिंग तक का था। तो जब वो सत्संग फिनिश हुआ, तो जिन आंटी के साथ गए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम, हम सब बड़े मंदिर जा रहे हैं क्योंकि कल गुरुजी का बर्थडे है, तो तुम चलोगे क्या? तो तब तक मैं बड़े मंदिर कभी भी नहीं गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि बहुत दूर है और बहुत अकेला रास्ता है, और काफी देर हो चुकी थी उस टाइम। फिर भी पता नहीं कैसे मैंने ओके बोला, मैंने कहा हाँ जी हम चलेंगे। तो फिर हम पहुंच गए और उनके साथ ही चले गए। और उस टाइम वहां पे बहुत थोड़ी सी संगत थी, और हम हॉल में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सेवेंथ हो गई और केक कटिंग हुई। बहुत सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, खूब एंजॉय किया, और हम वापस आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस ऐसा कुछ अलग सा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और एक खिंचाव सा शुरू हो गया। ना ही मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था कि मुझे मांगना था गुरुजी से कोई प्रॉब्लम, मतलब उनकी कृपा से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, सब ठीक ही था। और ना ही मुझे पता था कि यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं और यहाँ पे आप मांग सकते हो। मतलब मुझे ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी नहीं था। लेकिन महाराज को तो सब पता है। तो उस दिन उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया। हम हर हफ्ते हमने जाना शुरू कर दिया बड़े मंदिर। उसके बाद ऐसा खिंचाव उन्होंने हमें, हमारे अंदर पैदा किया कि हम हर हफ्ते, हमें लगता कि चलो हम बड़े मंदिर चलें। शुरू शुरू में जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि देर से जाएंगे और लंगर करके आ जाएंगे, क्योंकि बैठ के ध्यान तो लगता नहीं था और ना ही इतनी देर हमसे बैठा जाता था। तो आस्ते आस्ते उन्होंने हमें शबद गुरबानी से जोड़ा। ये सब उन्हीं की कृपा है। आस्ते आस्ते हम शबद शबद सुनने में हमें रस आने लगा। फिर थोड़ी जल्दी और जाना शुरू कर दिया। और फिर जल्दी पूरा समझ नहीं आता था, लेकिन एक बहुत आनंद आता था शब्द सुन के। तो स्लोली मैंने फिर चेक करना शुरू किया कि शब्द हैं, इनके मतलब क्या क्या हैं। मैं और संगत से पूछती थी, मॉम से, जो भी हमारे घर में पंजाबी जानते हैं थोड़ी,
उनसे पूछती थी। तो जो आस्ते-आस्ते उन शब्दों के अर्थ समझ में आने शुरू हो गए और फिर इतना रस आता था कि हमें जैसे जो भी सवाल मन में होता था, उसके आंसर्स भी साथ-साथ गुरुजी दे देते थे, वहीं हॉल में बैठे-बैठे। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम-आराम से गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ते गए। तो फिर आस्ते-आस्ते मेरा मन होता था कि मैं और रेगुलरली जाऊँ, ज़्यादा देर रुकूँ। बहुत मन होता था कि सेवा करें, तो उस टाइम जब सेवा करने का मन होता था, तो कभी मंडे को जाते थे जैसे खाली बहुत थोड़ी-सी संगत होती थी, तो हम झाड़ू उठा के लगा लेते थे और लोगों को देखते थे लगाते हुए, तो हम भी उठा लेते थे, कभी पोछा लगा लेते थे, कभी प्रसाद खा के आ जाते थे। ऐसे ही करते-करते मतलब बहुत अच्छा लगता था हमें। और सत्संग सुनते थे वहाँ पे बैठ के, कभी सत्संग में जाते थे। कुछ चाहिए नहीं था एज़ सच, लेकिन बहुत बहुत खिंचाव था वहाँ पे। तो बहुत कृपा महाराज की कि उन्होंने इतने आराम से, इतने प्यार से सत्संग के थ्रू, शब्द के थ्रू उन्होंने मुझे और अपने करीब वो लाते गए और अपने करीब करते गए। इतना उन्होंने बस खींचते गए जैसे। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ प्यार ही प्यार है वो मेरे लिए। फिर 2014 में हमारे घर पे महाराज ने सत्संग करवाया। उस संगत से पहले मॉम को ड्रीम आया। वो बैसाखी का टाइम था, बैसाखी से शायद 2 दिन पहले की बात है। सत्संग से पहले मॉम को ड्रीम आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो तुम्हें ब्लेस करने। जिस दिन सत्संग था संगत जी, उस दिन उनकी कृपा से बहुत संगत आई। बहुत संगत थी, उन्होंने मतलब पूरा घर भर दिया, पूरे कमरे सारे भर दिए, कॉरिडोर बाहर का भर गया, मतलब पूरा मतलब संगत ही संगत थी, बहुत कृपा थी महाराज की और मतलब बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस थी उनकी सब जगह। तो महाराज जब सत्संग हो गया, तो महाराज का एक स्वरूप बाहर था, जो सत्संग के मतलब फिनिश होने के बाद जब लंगर सेवा चल रही थी, तो वो स्वरूप गिर गया हवा से या जैसे भी। और तो अंकल ने मुझे बोला कि आप इसको ले जाओ और आप इसको अंदर रख लो। वो स्वरूप उठा के हमने जैसे अंदर रख दिया रूम में और अंदर रखने के संगत जी थोड़ी देर बाद एक आंटी आई और उन्होंने बोला कि स्वरूप में से अमृत आ रहा है। तो बहुत कृपा महाराज की, उन्होंने आना था और अपनी प्रेजेंस भी हमें दिखाई और महाराज का ही उन्हीं की मर्जी है कि वो कब संगत के घर आते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं। तो बहुत-बहुत कृपा उनकी, बहुत शुक्राना। उस दिन उस सत्संग से पहले हमने इन्विटेशंस कार्ड कुछ प्रिंट कराए थे उस टाइम पे और कि हम संगत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वो कार्ड्स सत्संग से पहले जब मैं वो कार्ड्स लेने के लिए गई, तो जो अंकल हैं शॉप वाले, उन्होंने गुरुजी का एक बड़ा-सा स्वरूप मुझे दिया ब्लेसिंग महाराज की एंड उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है। संगत जी उस स्वरूप में हर रोज गुरुजी का प्यार मुझे ऐसे लगता है कि मुझ पर बरस रहा है। इतनी प्यारी उनकी स्माइल है, इतने प्यार से अभी भी वो मुझे देख रहे हैं एंड रोज सुबह मेरी सुबह उन्हीं को देख के होती है, उस स्माइल को देख के होती है। और उनकी मर्ज़ी के बिना मतलब उनकी कृपा से ही वो हमारे घर आते हैं और इतनी ब्लेसिंग है उनकी कि वो उन्होंने ये प्यार मुझे दिया। वो जो स्वरूप है बहुत साल बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी, तो सिलेक्ट वाले जो ओरिजिनली हम लोग 2009 में गए थे, सिलेक्ट में सत्संग के दरबार की एक फ़ोटो ली थी मैंने, वो फ़ोटो मेरे सामने आई और फिर मैंने देखा कि उस दिन वही स्वरूप जो गुरुजी ने मुझे भेजा, वही स्वरूप महाराज के दरबार में भी लगा हुआ था, जो उस दिन उन्होंने हमारे घर भेजा। तो उसी दिन वही दिन था गुरुजी के बर्थडे के 1 दिन पहले जब उन्होंने हमारी जर्नी बड़ी मंदिर से स्टार्ट कराई
और हमारे लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब ये बिल्कुल महाराज की ब्लेसिंग ही है कि इतना सारे वो, मतलब कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, उनके दरबार में जो होता है वो उसका सब बता देते हैं कि ये सब मेरी ब्लेसिंग्स ही हैं जो चल रही हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना सच में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और बड़े मंदिर तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। और अभी एकदम मुझे एक याद आ रहा है, एक सत्संग मैंने अभी बहुत रिसेंटली सुना है, जिसमें कोई ऑफिशियल है जो बड़े मंदिर के आसपास के जो एरिया है वहां के, और एक दिन वो बड़े मंदिर पहुंचे, एंड मतलब ये थोड़ा मैंने किसी और से सत्संग सुना है तो थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ी सी हेजी हैं। तो वो जो एमसीडी या किसी के ऑफिशियल हैं जो उसी एरिया में रोज घूमते हैं, तो वो एक दिन बड़े मंदिर पहुंचे और उन्होंने गेट पे पूछा कि ये मंदिर कब से है। तो वो अंकल जो सेवादार थे वहां पे, उन्होंने बोला कि अंकल, मतलब ये थोड़े साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये अंकल ये तो मंदिर मतलब जैसे 1990 या ऐसे कुछ बोला उन्होंने, लेट 1990 से है यहाँ पे। तो वो जो ऑफिशियल है उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डेली चक्कर काटता हूँ, तो मैंने तो ये मंदिर कभी भी नहीं देखा। तो सच में संगत जी, जब गुरु जी की कृपा के बिना हम मंदिर पहुंचना, तो क्या हम मंदिर को देख भी नहीं सकते। तो एक बार की बात है, बहुत साल निकल गए थे, और हम मंदिर आते थे और महाराज की कृपा से उनसे बहुत प्यार बढ़ रहा था। मैं बहुत अमेजिंग सत्संग सुनती थी संगत जी, सत्संग सुनती थी संगत जी से, और सत्संग से कि किसी गुरु जी ने किसी की लाइफ ब्लेस की, किसी की ये बीमारी ठीक करी है, किसी को चाइल्ड दिया है, बहुत कुछ सुना था। लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी चीज में, मतलब मैं ये नहीं कह सकती थी कि मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे कि ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मतलब तो महाराज आपको फील भी नहीं होने दे रहे कि वो क्या क्या कष्ट आपके साथ में काट रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं थी, और कितने कृपालु महाराज हैं कि वो हमें पता भी नहीं चलने देते कि वो हमारे कितने कष्ट ऐसे ही निकाल देते हैं। तो उसी टाइम कुछ बहुत साल पहले मैं बहुत उदास थी, और मैं घर वापस आ रही थी शाम को, मतलब थोड़ा लेट हो गया था, आई गेस 8:30-9 का टाइम था, ऑलरेडी अंधेरा हो गया था। और मेरे घर के रास्ते में एक बहुत अकेली सी सड़क आती है, अराउंड 5 किलोमीटर्स की। और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पे मतलब बिल्कुल ही बहुत कम गाड़ियां होती थी। तो मैं बहुत उदास थी, यही चीजें मेरे माइंड में चल रही थी कि गुरुजी आप मुझे जानते भी हो कि नहीं, पता नहीं आप मुझे याद करते हो कि नहीं, मतलब यही सब उदासी में मैं मतलब थोड़ा रो भी रही थी, और थोड़ा उम, बस ऐसी इसी ध्यान में थी मैं कि गुरुजी के बारे में कि यही सब सोच रही थी। फिर मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी मतलब मेरे में बहुत अवगुण है, तो शायद आप मुझे नहीं देखते, आप मुझे नहीं प्यार नहीं करते। तो ये सब सोचते-सोचते मैं गाड़ी चला रही थी और रो भी रही थी, और यही करते-करते मैं अपने सोसाइटी के गेट तक जाके पहुंच गई। जब मैं गेट तक पहुंची, तो जैसे ही मैं गेट की तरफ गाड़ी मोड़ी, तो मेरी गाड़ी वहां पे बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश करी गाड़ी स्टार्ट करने की, बार-बार उसको रेस दी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल सोसाइटी के गेट के बाहर। तो मेरे आगे भी गाड़ियां थी और पीछे भी गाड़ियां थी, और सब कोशिश कर रहे थे कि ये गाड़ी यहाँ से हट जाए, लेकिन कुछ भी हम कर नहीं पा रहे थे। फिर मेरी नजर पड़ी पेट्रोल की लाइट पे, और तब मैंने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तो संगत जी, पता नहीं कब से मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, और सुबह जब हमने धक्का मार के गाड़ी अंदर करी और एक जगह पार्क करी साइड पे, और मैंने ऊपर आके महाराज का शुक्राना करा कि मैं घर पहुंच गई, और उन्होंने मुझे फील भी नहीं होने दिया कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और तुम ऐसे अकेली सड़क पे रात के टाइम वापस आ रही हो,
कहीं पे भी गाड़ी बंद हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी कृपा करी कि मुझे उसी हालत में बिना पेट्रोल के मेरी गाड़ी घर तक पहुंचा दी। और साथ में उन्होंने मुझे ये रियलाइज भी करा दिया कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। और जिन प्रॉब्लम्स का तुम्हें एहसास भी नहीं है, वो प्रॉब्लम से भी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। तो तुम ये कभी मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो इसी दिन सुबह जब संगत जी हमने गाड़ी में पेट्रोल डलाना शुरू किया, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 4, 5 लीटर पूरा पेट्रोल गाड़ी में डला। उसके बाद ही वो गाड़ी स्टार्ट हुई। उसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मतलब उस दिन उन्होंने मुझे ये रियलाइज करा दिया कि मैं तुम्हारी हर थॉट पढ़ रहा हूँ। जिन प्रॉब्लम्स का तुम्हें नहीं पता, मैं उनसे भी तुम्हें निकाल रहा हूँ। और तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग दी कि अब उस दिन के बाद इतने साल हो गए, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं उन्हें प्रणाम करके निकलती हूँ। और जब भी मैं घर के अंदर वापस आती हूँ तो मैं उनका शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे घर सेफली ले आए। और सच में संगत जी, ये गारंटी सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं कि तुम हम उनकी संगत हमेशा सेफ है, जहां है अच्छी हालत में है। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। ये है हमारे गुरुजी, हर पल हमारे साथ हैं, हर थॉट हमारी वो सुन रहे हैं। और इतने प्यार से हमें सब कुछ सिखाते रहते हैं। वो हर पल हमें हिम्मत देते हैं कि बस जब भी मुझे कुछ डर लगता है तो मैं बस ये सत्संग याद कर लेती हूँ कि गुरुजी, मतलब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी तुम्हारी हर थॉट पढ़ रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब भी मुझे डर लगता है किसी सिचुएशन से या किसी कहीं पे भी हूं मैं, तो बस मैं यही याद करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो सब अच्छा ही होगा। सिंस आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैं बहुत ज्यादा महाराज की कृपा से बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मैंने सुना है कि गुरुजी कहते थे डिजीज ठीक करना आसान है, लेकिन इंसान नू बदलना बहुत औखा है। और सच में बहुत साल लगे हैं मुझे। पहले मुझे उन्होंने ये समझाया कि अपने अंदर झांको। तो शायद वो जो थॉट वाला थिंकिंग पोज वाला स्वरूप गुरुजी ने मुझे इतने साल पहले दिया था, बहुत साल तो वो अंदर ही कहीं पे पड़ा रहा। मुझे होश ही नहीं थी कि वो कितना प्रेशियस है मेरे लिए। कुछ साल, 2-3 साल पहले उन्होंने मेरी मॉम को ड्रीम में दिखाया कि तुम्हारे जो जो ब्लेसिंग्स अंदर पड़े हुए हैं वो सब तुम बाहर निकालो। तो मॉम को याद आया कि महाराज ने उन्हें लॉकेट अपने हाथ से ब्लेस करके दिया था। उन्होंने वो भी पहनना शुरू किया। भाई को महाराज ने लोटा ब्लेस करके दिया था, वो भी उन्होंने यूज करना शुरू किया। ऐसी और फिर मुझे भी याद आया कि महाराज ने मुझे एक स्वरूप दिया था उस टाइम पे, और फिर वो भी मैंने स्वरूप बाहर निकाला। और महाराज ने मुझे जो सोचने की उस टाइम उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, तो मैंने भी फिर अपने अंदर, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि तुम अपने अंदर झांको, अपने अवगुणों को पहचानो। क्योंकि पहले मैं शायद सबकी तरह यही, मैं भी अपने लिए यही सोचती थी कि चलो मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन ठीक ठाक हूं। जैसे हम सब आजकल, मतलब किसी के बारे में नहीं, लेकिन हम आजकल जनरली सब यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, ठीक ठीक है, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है अब। लेकिन उन्हें हमारी हर थॉट का पता है, महाराज को सब पता है। मेरे अंदर गुस्सा था, जेलसी थी, इनसिक्योरिटी थी, उन्होंने ये सब मुझे पहचान में दिलवाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सब है तेरे अंदर। इतनी बार हम अपनी गलतियों को पहचान भी नहीं पाते, और यही गलतियां लेके मैं जन्म जन्म शायद भटकती रह जाती अगर गुरुजी मुझे राह ना दिखाते और अगर हम मेरा हाथ ना थामते। ही मेड मी रियलाइज कि जब तुम ऐसे सोचते हो, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली दिखाया कि ये जो भी तुम बोलते हो उसके बारे में सोचो कि तुमने ये बोला, कुछ गलत बोला, किसी का दिल दुखाया, तो ये
किस वजह से है कि ये तुम ऐसे बोलते हो तो तुम्हारे अंदर जेलसी है, तुम इसीलिए ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर ईगो है इसीलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तो आस्ते आस्ते उन्होंने, जैसे मैं ये सब देखना शुरू किया अपने अंदर, अपनी थॉट्स को पहचानना शुरू किया, तभी उन्होंने मेरा दिल आस्ते आस्ते खोला। और उसमें जैसे जैसे हमारे अंदर सफाई होती है ना, तो गुरुजी का प्यार उसमें और भर जाता है। इतना प्यार उन्होंने भर दिया मेरे अंदर। और जब ये सब था तो मतलब मैं उनका प्यार हमेशा मेरे आसपास था, लेकिन जब ये सब हटना शुरू होता है तो एक अलग ही प्यार महसूस होता है। तो आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे बहुत प्यार से शब्द सुना के, संगत से मिला के, संगत को देख के अंदर से गुरुजी ने मुझे साफ किया। क्योंकि गुरुजी कहते थे, मैंने सुना है, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। बहुत लंबा रास्ता है अभी, बट एटलीस्ट आज मैं ये कह सकती हूँ कि एक शुरुआत है जो गुरुजी ने दी है। एक रास्ता मुझे बहुत अच्छा सा प्यारा सा दिखाया है और बहुत प्यार से सिखा रहे हैं। संगत की आंटियों से मुझे उन्होंने बहुत अच्छा पाठ एक पढ़वाया कि हर पल सेवा करते समय, हर पल तुम कुछ भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कारज है, हर समय तुम गुरु को याद करो। जब भी माइंड में संगत जी कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुरुजी ने ऐसा मतलब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है तो गुरुजी अपना अपना थॉट डाल देते हैं। वो कहे तुम ओम नमः शिवाय का पाठ करो, जय गुरुजी करो, बस मेरे बारे में सोचो, कुछ भी चिंता मत करो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, किसी लिए कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, तुम बस अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव होगा। गुरुजी ने सिखाया कि घर के काम भी सेवा की तरह ही करो, उन्हें उतनी श्रद्धा से करो जितने तुम सोचते हो कि मंदिर में सेवा कर रहे हो। क्योंकि हम सोचते हैं संगत जी, हम सबके माइंड में कभी ना कभी ख्याल आता है कि मंदिर में सेवा हो, और सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि मंदिर में सेवा हो। लेकिन महाराज ये कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, घर में कर रहे हो, आप घर पे झाड़ू लगाओ, अपने परिवार की सेवा करो, बड़ों को पानी पिलाओ, बड़ों की कुछ भी करो, किसी के लिए भी घर पे जो भी करो आप महाराज पे मन लगा के करो। उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया कि तुम महाराज में मन लगा के करो, और जो भी तुम घर पे करोगे अपने, तुम वो मेरे लिए, तुम अगर मेरे में ध्यान लगा के करोगे और महाराज के लिए ऐसा सोच के करोगे तो वो मेरी ही सेवा है। और वैसे भी संगत जी, गुरुजी से ये मैंने बहुत सुना है संगत से कि बहुत सत्संग में कि गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो। ये मत सोचो कि कौन देख रहा है, सिर्फ महाराज के लिए करो। क्योंकि जैसा पहले उन्होंने बताया, अभी शुरू में मैंने सत्संग में बताया, महाराज यही कहते थे कि मैं देख रहा हूँ, तो तुम जो भी करो मेरा मन लगा के करो और हर वक्त मुझे याद करो। संगत जी, अब मैं छोटे छोटे 2-3 सत्संग और सुनाती हूँ। जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमें जैसे महाराज ब्लेस करते थे कि हर साल हम साल में 1 बार या 2 बार महाराज के साथ, सब संगत के साथ हम सत्संग करते थे घर पे। और बहुत अच्छा लगता था इतनी संगत के साथ सत्संग करना। मई 2019 में हमारे घर पे सब संगत के साथ सत्संग हुआ, तो अराउंड सितंबर की बात है, हमें फिर से मन हुआ कि महाराज के सत्संग करें हम और सब संगत को घर पे बुलाएं। तो महाराज ने ये प्रेरणा दी कि तुम जो भी सत्संग कर रहे हो, अब जो करना है वो तुम्हें फैमिली फैमिली के साथ ही करना है, सिर्फ किसी को बाहर से नहीं बुलाना। संगत जी, इसी के साथ उन्होंने एक नया दौर हमारे लिए शुरू करवाया, जिसमें महीने में 1 बारी, कभी 2 बारी, वो हमें सिर्फ फैमिली फैमिली के साथ ही बिठा के सत्संग कराते थे। और 2019 से ही उन्होंने ये हमारा
शुरू करा दिया एंड मतलब बहुत उनकी कृपा है कि उन्होंने ये हमें करी, क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन हो गया एंड कोई भी बड़े सत्संग बाहर से किसी के साथ भी नहीं होते थे, और हमें ऑलरेडी क्योंकि वो आदत इतनी अच्छी प्यारी आदत दे चुके थे कि तुम अपनी फैमिली के साथ ही करो, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। एंड हम बस ये कोविड का जो टाइम था उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से बहुत प्यार से ऐसे निकाला है। जब हम इस घर में मूव हो रहे थे, इस आई गेस अराउंड 2017 या 18 की बात है ये, तो हमारा घर मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो जिनसे हमने लिया था उनसे सेटलमेंट जो भी हमारी हुई थी उसमें कुछ आपस में कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ उनके ट्रांसफर में हमारी तरफ मतलब ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कुछ दिक्कत आ रही थी, और काफी महीने तक ऐसा चलता रहा। और घर मतलब ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन हम फिर भी, और क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो हमारा मन नहीं था कि ऐसे अशांति में हम मूव करें। तो हम सभी यही सोच रहे थे कि अभी मूव नहीं करेंगे, जब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद ही मूव करेंगे। एक दिन मैंने मॉम को, अपनी मदर को बोला कि आप अब शायद टाइम आ गया है कि हम मूव करें। और तब तक संगत जी हमें कोई खबर नहीं थी कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है या नहीं हो गई है। एंड तो मैंने उनको ऐसा बोला एंड उन्होंने भी मुझे ऐसा बोला कि मुझे भी यही लग रहा है कि अब हमें मूव कर जाना चाहिए। तो महाराज ने हम दोनों को ही ये थॉट मन में डाला एंड उसी दिन हमें बाद में शाम को न्यूज आई कि जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो गई है। तो बहुत कृपा महाराज की, उन्होंने बहुत प्यार से हमें मूव कराया। और जब हम घर की तैयारी कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि महाराज के स्वरूप कौन से रूम में लगाएं और कहाँ पे कौन सी लोकेशन में ये होना चाहिए, क्योंकि जिस रूम में हम सोच रहे थे कि ऐसा हो, पहले हमने सोचा कि बालकनी कवर करके लगा देंगे। फिर हमें लगा कि वहां तो बहुत तेज धूप आती है तो महाराज को बहुत गर्मी लगेगी, तो हम ऐसे कैसे, और फिर महाराज ने हमें ये थॉट डाला कि तुम मुझे ऐसे बालकनी में ऐसे घर के बाहर कैसे रख सकते हो। तो हमें बहुत खराब लगा। फिर हमने सोचा कि कोई दूसरा रूम है वहां पे महाराज का दरबार बनाए। तो उस रूम में हमने ब्रिक्स की जैसे जैसे टाइल्स होती हैं वो लगाने की सोची, और उसके हमने ये सोचा था कि बैक बैक में वो टाइल्स लगाएंगे और उसके आगे हम स्वरूप रखेंगे। तो जितने मतलब वो लड़का जो था वो सुबह टाइल्स लगा के पूरे दिन भर में टाइल्स लगा के जाता था और रात को वो टाइल्स गिर जाती थी। फिर अगले दिन ये सेम चीज हुई, उसने टाइल्स लगाई पूरी साफ करके, दोबारा नई टाइल्स आई। फिर 3-4 बारी संगत जी ऐसा ही हुआ कि हमें बार बार न्यू टाइल्स मंगानी पड़ी, और वो जितनी बारी भी लगा के जाता वो टाइल्स गिर जाती। तो फाइनली गुरुजी ने हमें समझाया कि तुम्हें मुझे एक कमरे में बंद नहीं करना है, मैं मुझे ड्राइंग रूम में ही बैठना है जहां सब बैठेंगे। तो फाइनली हमने एक ड्राइंग रूम में एक वॉल बनाई थी। हमने सोचा था कि यहाँ पे जैसे कुछ बड़ी सी पेंटिंग या कुछ लगाएंगे, तो पूरी बहुत ही सुंदर रेड कलर की वॉल थी, ऑरेंज से जैसे मॉर्निंग सन होता है वैसे कलर की। और महाराज ने फिर फाइनली अपना स्वरूप वहीं पे लगवाया, लिविंग रूम में। और जहाँ पे हम सब बैठते हैं वो हमारे साथ ही बैठते हैं, और बहुत कृपा है उनकी कि वो मतलब बहुत कृपा है कि वो वहां पे बैठते हैं जहाँ पे हम सब होते हैं, और हर पल हमारे साथ रहते हैं, उसी घर में आते जाते अंदर बाहर हर टाइम वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। अम्म एक टाइम पे जब आई गेस हमारे मूव करने से कुछ टाइम पहले मेरे ब्रदर के घर में सत्संग था। एंड उसी दिन मेरे डैड को ना माउथ में जैसे कुछ ग्रोथ हो रही थी,
तो वो लोग डॉक्टर के पास, मेरे ब्रदर और वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आपके माउथ में जो भी है कुछ ग्रोथ है, तो हमें इसका टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें भी कुछ नहीं बताया कि क्या है। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि डॉक्टर ने बोला है टेस्ट, और एक दो लिख के दिए हैं, तो हम कल जाएंगे टेस्ट कराने। समझ जी, वो अगले दिन गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये हो सकता है कि ये जो ग्रोथ है ये कैंसरस हो, तो आपको इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद उनकी बायोप्सी फिक्स कर दी, वही जैसे वो काट के निकालते हैं, उसको टेस्ट किया, और अ, फिर हमें रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसमें कैंसर है। संगत जी, जो भी कुछ हुआ जिन दिनों, मतलब महाराज हमें सन- अ, मंदिर बुलाते थे मंडे थर्सडे को ज्यादातर, और उन्हीं दिनों में ये सब हुआ। कुछ मंडे को हुआ, कुछ थर्सडे को हुआ। एक दिन उनकी बायोप्सी हुई, जब तक रिजल्ट आया तो शायद थर्सडे था। हम लोग मंदिर में थे, और जब डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है, रिपोर्ट में आया है, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से जल्दी हमें ऑपरेट ही करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो हम लोग काफी जैसे घबरा गए, क्योंकि ये कैंसर वर्ड ही ऐसा है कि इसको सुन के आदमी, हम थोड़ा यही सोच में पड़ गए कि अब कैसे होगा, और आगे का प्रोसीजर, चलो अभी तो सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद रिकवरी कैसे होगी, आगे कीमो करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, और बहुत थोड़ा हम घबरा भी गए। और विद इन 1 वीक, उसके हफ्ते 10 दिन बाद डैड की सर्जरी हुई। और दिल्ली के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल में है, जो उनके केस हैंडल कर रहे थे। और बहुत अच्छे से उन्होंने, जैसे सुबह मंडे को उनकी सर्जरी फिक्स करी उन्होंने, और वो सर्जरी के लिए जब लेके गए, तो जब वो शाम को वापस लाए तो उन्हें उन्होंने उन्होंने हमें बोला कि आपको हमें इनके माउथ के साथ साथ हमें इनके जो नेक में लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी डाउट था कि शायद इन्फेक्शन है, इसलिए हमने इनके लिम्फ नोड्स भी निकाल लिए हैं। तो उनके माउथ में, उनके जब वो बाहर आए तो उनकी माउथ में सारा कट था, और नेक में सारा कट था, और सारी बैंडेजेस बंधी हुई थी। और हम सब काफी उन्हें देख के काफी डर गए। और उस जब वो रिकवरी में होते हैं तो वो ज्यादा मिलने भी नहीं देते, सिर्फ 1 मिनट ही हम मिल पाए उन्हें। और 1 मिनट में सिर्फ हम, मतलब अंदर गए और मंत्र जाप किया और बाहर आ गए। एंड मतलब उस टाइम पे वो बिल्कुल ज्यादा होश में भी नहीं थे, तो वो भी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, हर तरफ से पाइप्स लगी हुई थी, ट्यूब्स बाहर आ रही थी। हम भी काफी घबरा गए उन्हें देख के। और लेकिन फिर मतलब आईसीयू में वो आने नहीं देते किसी को, तो हम भी फिर चले गए। और संगत जी, महाराज की इतनी कृपा है, अगले दिन सुबह जब हम आईसीयू पहुंचे उन्हें देखने के लिए, तो वो बिल्कुल आराम से अपने बेड पे बैठे हुए थे और अखबार पढ़ रहे थे। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था। वो बस यही पूछ रहे थे हमसे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो बहुत शुक्राना महाराज का। फिर उन्हें लेके हम उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया, और विद इन 3-4 डेज उन्हें हम घर भी ले आए। और वही जैसे पाइप से फीड वगैरह चल रही थी उनकी। और तब महाराज की बहुत ब्लेसिंग थी। उन्होंने उन विद इन 1 मंथ ये पूरा प्रोसेस, कि जब हमें पता लगा कि उन्हें प्रॉब्लम है, और सर्जरी होके वो घर भी आ गए, उनकी रिकवरी भी अच्छे से होने लगी। विद इन 1 मंथ उन्होंने सब करा दिया। और कोई भी हमें ज्यादा टेंशन नहीं होने दी। एंड डॉक्टर ने सिर्फ हमें बोला कि आप फॉलो अप के लिए आ जाना 1-2 बारी, और उसके बाद मतलब साल साल बाद आप कभी इनको फॉलो अप के लिए ले आना, या कोई प्रॉब्लम हो तभी लाना। तो बहुत शुक्राना महाराज का, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा टाइम वो वाला निकाल दिया। संगत जी, जब कोविड हुआ तो मॉम को जुलाई नहीं, 2020 में जब कोविड हुआ तो हमें साल भर कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जब सेकेंड वेव आई, आई गेस मार्च, सेकेंड वेव से पहले मार्च फेब में शायद हमें मुझे और मॉम मेरी मदर को दोनों को कोविड इकट्ठा ही हो गया। और मतलब मैं हम थे और डैड है घर पे, तो हमें ही उनका ध्यान, हम ही आपस में सबका ध्यान रख रहे थे, कोई हेल्प वगैरह कोई भी नहीं आ सकता था। और मतलब महाराज ने इतनी कृपा रखी कि डैड को उन्होंने, हमारी रोज उनके साथ इंटरेक्शन होती थी, खाना पीना भी साथ में ही सब करते थे, फिर भी महाराज ने इतना ब्लेस किया उनको, उनको बिल्कुल भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने दी उन्होंने। और जब ये स्टार्ट हुआ कोविड मॉम को, तो 3-4 दिन उनका बहुत बुखार था, और मतलब जैसे 102 103 से नीचे आ ही नहीं रहा था। हमने मेडिसिन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बुखार नीचे नहीं आ रहा था उनका। तो मैं भी काफी घबरा गई थी कि अब मतलब हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े या कुछ ऐसा ना हो। और फिर घर में सबसे डिस्कस किया कि कैसे करना है। तो मतलब डॉक्टर ने बोला कि अगर इनका सुबह तक बुखार ठीक नहीं होता तो इनको आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और मैं भी थोड़ा घबरा गई कि अब कैसे होगा, एंड मतलब हॉस्पिटल के नाम से तो वैसे ही उस टाइम सब घबराए हुए थे, एंड वी डिडंट वांट कि हम नहीं चाहते थे कि हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो मैं भी बैठी गुरुजी के सामने अरदास करने, एंड रात को बहुत अरदास की मैंने कि इसीलिए। एंड इतने कृपालु हैं गुरुजी, उन्होंने सुबह तक मॉम का बुखार ठीक कर दिया। एंड उसके बाद उनको फिर उतना बुखार नहीं हुआ, एंड फिर हमें उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना पड़ा। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा कोविड का, बहुत वीकनेस थी, हम दोनों को ही बहुत वीकनेस थी, लेकिन महाराज ने कोई ऐसा डर नहीं आने दिया अंदर। हम आराम से बस घर वालों की साथ साथ ही हम ठीक हो गए आपस में। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का। मुझे संगत जी बहुत खराब लगता था पहले कि मुझे गुरुजी आपके ज्यादा ड्रीम्स नहीं आते हैं, और बहुत याद करती हूँ मैं आपको, और संगत को इतने ड्रीम्स आते हैं, कोई आपको ऐसे दिखता है, कोई आप ऐसे मैसेज भेजते हो। तो मुझे बहुत खराब लगता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने मुझे समझाया कि मैं तो हर स्वरूप में हूँ, और जब तुम्हें ये पता है कि गुरुजी हर स्वरूप में है और वो हर पल हमारे साथ है, तो तुम्हें ड्रीम्स और ये सब के बारे में मतलब वो जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें उसी फॉर्म में दर्शन दूं। अगर तुम मेरा स्वरूप देख पा रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए एक दर्शन है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं वो अपने स्वरूप में भी और अपनी संगत के थ्रू, और इतना प्यार देते हैं वो, मतलब बहुत बहुत शुक्राना है उनका। अम, बहुत कष्ट हमारे कटते हैं, हमारे हमारी गाड़ियों के ऊपर और हमारे ट्रैवल के थ्रू। एक बारी मैं दुबई जा रही थी, और मेरी फ्लाइट बहुत लेट, उन्होंने पैसेंजर्स को बोर्ड करा दिया, और सब प्लेन में ही बैठे थे। और गुरुजी की कृपा से मेरी सीट का नंबर था 7। और हम प्लेन के अंदर ही बैठे थे, और वो संगत जी सिर्फ मतलब वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है फ्लाइट में, और इसीलिए हम टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इंजन में प्रॉब्लम है। तो ऐसा सुन के मतलब शायद कुछ साल पहले थोड़ा लगता कि अच्छा देर हो गई है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, ऐसे ऐसे। पर महाराज ने इतना हमें समझा दिया है, इतना पक्का कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो बस यही लगता है कि महाराज आप हमारा ही कुछ कष्ट काट रहे हो, हमारा ही कुछ अच्छा कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अराउंड 2 आवर्स के बाद हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करी, एंड पूरे प्लेन में एक ही सीट खाली थी, और वो सीट मेरे साथ थी। फिर जब हम लैंड करे तो जब हम जिस गाड़ी में
हम निकले, मैं और मेरे 2 कजिन्स थे साथ में, और जैसे ही वो गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और तो संगत जी, बहुत मतलब उस दिन कृपा करी महाराज ने, मुझे नहीं पता क्या-क्या हमारा कष्ट काटा, लेकिन एक्सीडेंट में थैंकफुली हम में से किसी को भी कुछ चोट वगैरह कुछ नहीं लगी और सब हम ठीक-ठाक ही रहे। बहुत टाइम उसके बाद भी हमें एयरपोर्ट पे ही वेट करनी पड़ी, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे जो भी प्रोसीजर था, वो फॉलो करना पड़ा। लेकिन महाराज ने इतना इतना हमें इतनी पेशेंस देते हैं वो, कि सब समझा देते हैं कि तुम्हें जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और अगर किसी चीज में टाइम लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम उसे एक्सेप्ट करो और मेरी ब्लेसिंग मानो, और अच्छे से शुक्राना करो। अम, बहुत साल पहले मेरी मॉम ड्राइव कर रहे थे अकेले, और जैसे वो जो सड़क पे वो जा रहे थे, वो उसमें बहुत सारे टर्न्स थे। तो जैसे ही उन्होंने एक टर्न लिया, तो सामने से एक बाइक आ रही थी और वो ही थोड़ी रॉन्ग साइड पे आ रही थी। तो वो बाइक जैसे जिस साइड पे वो बाइक उनकी गाड़ी में क्रैश कर गई, और सारा वो बाइक वाले भी गिर गए, और सारा जो शीशा है, जो विंडशील्ड है और जो ड्राइवर्स की सीट का शीशा है, वो सारा शीशा टूट के अंदर आ गया। जिस साइड मॉम बैठे थे, गाड़ी जैसे राइट साइड पे स्टीयरिंग व्हील होता है, तो उसी साइड का शीशा और फ्रंट का शीशा टूटा और अंदर आ गया गाड़ी के। एंड इतनी कृपा है, पता नहीं महाराज ने कैसे क्या किया, ऐसे हाथ रखा उन्होंने कि मेरी मॉम के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। जो भी शीशा गिरा वो पता नहीं कैसे इधर उधर हो गया, कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं आया। एंड सो बहुत ठीक ठाक, वो ठीक ठाक निकल आए। गाड़ी का बिल्कुल बहुत छोटी गाड़ी थी वो, ज्यादा छोटी गाड़ियों में ज्यादा बोनेट और कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं होती है। लेकिन महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक रहे, और जो बाइक वाले थे वो भी ठीक रहे। एंड ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली जो गाड़ी वाले जो गाड़ी चला रहे होते हैं, ज्यादातर हमने यही सुना है कि उन्हीं को ब्लेम जाता है, और उन्हीं को जैसे हैसल करते हैं कि आप ऐसे क्यों चला रहे थे या ऐसे क्यों कर रहे थे या जो भी है। महाराज की बहुत ब्लेसिंग है, जब पुलिस वाले आए तो मतलब वो तो एक्चुअली इतनी प्यार से सब पेश आए, और उन्होंने बस कहा कि आप किसी तरह इनको, मतलब वो जो बाइक वाले थे वो सॉरी सॉरी करने लगे कि हमारी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया। एंड वो भी वहां से चले गए, और पुलिस वाले भी जल्दी से चले गए, और कोई भी हासिल नहीं हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही एक बारी मैं किसी हाईवे लॉन्ग जर्नी पे जा रही थी, और मतलब घर से बाहर निकलते ही मुझे पता नहीं क्या सूझा कि मैंने कहा चलो मैं अपनी टायर के हवा चेक करा लेती हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी गाड़ी में, बस मैं निकली थी और 5 मिनट दूर ही हमारे घर से पेट्रोल पंप है, तो मैंने कहा चलो एक बारी चेक करा लेती हूँ हवा, क्योंकि बहुत दिनों बाद गाड़ी निकाली थी। और जब गाड़ी के हवा के लिए मैं रुकी, तो संगत जी मेरी गाड़ी में के चारों टायर में पंचर थे। पूरे टायरों में मिला के 13 पंचर थे। और मतलब इतना शुक्राना कि मैं अगर उसी गाड़ी को लेके निकल जाती हाईवे पे, कुछ देर बाद पता लगता एक एक करके, मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है पंचर में, इतने सारे पंचर्स में कितनी दूर तक जा पाती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने वहीं पे वो मेरी प्रॉब्लम का मुझे घर से निकलते ही हल दे दिया। एंड ये गुरुजी हैं, ये महाराज, जो हमारे सारी प्रॉब्लम्स को कुछ होने से पहले ही हमें समझा देते हैं और सब कुछ ठीक करा देते हैं। ऐसे ही बहुत बारी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी गाड़ी में कभी पंचर है, या कभी एक बारी मेरी गाड़ी में शीशा टूट गया था, विंड स्क्रीन टूट गया था। और जो भी कुछ वो करते हैं वो ऐसी इतने प्यार से कराते हैं कि हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, या कोई सोल्यूशन देने वाले लोग आसपास होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, और कोई भी अपनी संगत पर वो कष्ट नहीं आने देते। समझ जी, मेरा नेफ्यू जब यूएसए जा रहा था लास्ट ईयर,
और पहली बारी हमारी फैमिली से कोई इतनी दूर जा रहा था पढ़ाई करने, और मतलब जैसे वहां से बच्चे ज्यादा तो आ नहीं पाते वापस। और उन्हीं दिनों में बहुत सारे केसेस भी आ रहे थे कि यूएस में जैसे स्कूल में शूटिंग्स होती रहती हैं, एंड एवरी फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ सुनने को आता है कि वहां पे शूटिंग्स हो रही हैं या कुछ है। तो मेरे मन में बहुत घबराहट, मतलब घबराहट क्या, थोड़ा डर था कि गुरुजी इतनी दूर बच्चा जाएगा, एंड कैसे वो अकेले वहां पे, ये सब मतलब यही सब सुन सुन के कि शूटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो थोड़ा माइंड में मन में डर सा था। तो महाराज ने उस टाइम पे इतने सत्संग सुनवाए। जब भी मैं सत्संग खोलती थी तो कोई ऐसा सत्संग आ रहा होता था कि एक आंटी को उन्होंने, जैसे गुरुजी ने ऐसी सेम उनके मन में भी ऐसी सवाल थे, तो वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो जिन बच्चों को मैं बाहर पढ़ने के लिए भेजता हूँ, मैं उनके साथ जाता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको देखता रहता हूँ हमेशा। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए, और उसके बाद जाके मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। एंड महाराज की कृपा से जिस कॉलेज में वो गया है, उस कॉलेज का सिंबल ही त्रिशूल है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, अंकल कैन आई कंटिन्यू, और कितना टाइम है? जी आंटी, जैसे आपको ठीक लगे। ओके। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि जैसे कभी हमारे मन में, मेरे मन में ये सवाल आता है कि गुरुजी आप हमें इतना प्यार करते हो, सबसे तो इतना प्यार नहीं करते, शायद करते ही हैं। सॉरी गुरुजी, कुछ गलत बोल दिया मैंने। मेरे मन में यही था कि गुरुजी कौन थे हम, कौन थी मैं पिछले जन्म में, और क्या मतलब, शायद हम आपकी पूजा करते थे या क्या था कि आप इतनी इतनी कृपा है आपकी हम पे। तो उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह ही एक सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, जिन जिन्हों जो उन्होंने उनको आंटी को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था कि तुम एक झोपड़े में रहते हो, और उस झोपड़े का एक टिन का दरवाजा है जो हवा से अंदर बाहर हो रहा है। उसके बाद उन्होंने उन्हें अगला जन्म दिखाया कि एक झोपड़ा है, और उस झोपड़े में एक कपड़ा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है, और एक गंदा सा कपड़ा है जो हवा से आगे पीछे हो रहा है। तो संगत जी, ऐसे ही उन्होंने उन्हें अपने 2-3 ऐसे जन्म दिखाए। एंड ये सुन के मुझे, मतलब इतनी कृपा, इतनी जल्दी गुरुजी जवाब देते हैं। मतलब उन्होंने मुझे अच्छे से बता दिया कि तुम जो हो, मेरी कृपा से हो। अपने को तुम कभी भी कुछ नहीं समझो। मेरी कृपा के बिना तो तुम मेरी पूजा भी नहीं कर सकते, तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम मेरे बारे में जान भी नहीं सकते। मतलब हम तो जीरो भी नहीं है, कि हमारे मन में ऐसे ऐसे थॉट्स भी कभी आते हैं कि गुरुजी हम क्या हैं। तो मतलब बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने ये थॉट मेरे मन में से इतनी जल्दी साफ कर दिया। और इतना प्यार करते हैं गुरुजी, सिर्फ एक संगत से, 2 संगत से नहीं, वो हर संगत से ही इतना प्यार करते हैं कि हर संगत को यही लगता है कि वो बस उन्हीं के हैं। बस उन्हीं की कृपा है जो हम सजे हैं, और सच में हमारे जैसे, मेरे जैसे करोड़ पड़े, करोड़ों करोड़ों हैं, और बस उन्हीं की कृपा है। आई थिंक संगत जी, विद दैट आई वाइंड अप आई गेस। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी।